मैं ज्ञान भास्कर। आज हम सेकंड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन था उसी का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। और लास्ट मॉड्यूल में एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था, वो है हमारा एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, आप बता सकते हैं ऐसे कि कोई भी बॉडी जो है उसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को जनरली एक्सेलरेशन बोलते हैं। एग्जांपल दीजिए, जैसे यहाँ पे कार है मेरा, ठीक है, कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, उसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और जस्ट 2 सेकेंड के आफ्टर इसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप बताइएगा इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन यही बताता है हमें कि किस रेट से कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यानी आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, या फिर इसी को आप और बता सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था एफ और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो हम लोग देखेंगे आई, और अपॉन टाइम टेकन टी। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इनिशियली 3 और टाइम टेकन 2 लगा, यानी 2/2 ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये सब बेसिक है, इस सब पे एकदम हमको कमांड करके रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो तीनों इक्वेशन को अलग अलग करके हम लोग अभी डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम टेकन, a इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से हम बता सकते हैं कि जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी आप बता सकते हो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v क्या था फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। अब जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो at हमारा क्या हो जाता है वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करेंगे हम, तो v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस at, और यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि यहां से हमारा क्या हो गया प्रूव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब चूंकि देखिए हर एक में हम लोग को ये लिखना पॉसिबल नहीं है, अब आप लोग भी 9th में थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन लिखना जरूरी नहीं है। जैसे ही हम बोले तो थोड़ा दिमाग में मेमोराइज कर लीजिएगा कि अच्छा ये चीज होता है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखना है कि चूंकि वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखिए अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी एज्यूम करेंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं। s इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं जैसा कि हम अभी देखे थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, और इनिशियल को u से और अपॉन 2 ये हो गया इनटू टाइम, टाइम को भी t से डिनोट कर दिया। ध्यान से देखिए अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस 80। सेम चीज यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, v के प्लस पर u प्लस 80 पुट कर देंगे तो u प्लस 80 और प्लस u यहां पे और अपॉन 2 इंटू t। ध्यान से देखिए u प्लस u क्या हो गया 2u, यानी s इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2u बाई अच्छा प्लस 80 अपॉन 2 और इंटू t। अब देखिए s इक्वल टू हमारा अभी क्या निकला था 2u और अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t। ठीक है, t1 नहीं t है t, तो s हमारा क्या हो गया 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, u इंटू टी यू टी प्लस 80 इंटू टी क्या हो गया 80 स्क्वायर अपॉन 2। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि वेलोसिटी अभी जस्ट हम लोग देखे थे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे भी वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी अज्यूम करेंगे तो यहां पे लिख देंगे कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को अच्छा एवरेज वेलोसिटी जस्ट हम पढ़े थे क्या होता है फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या हम अज्यूम करते हैं u, फाइनल वेलोसिटी हम v अज्यूम करते हैं तो u प्लस v बाई 2। इसी को थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं, s इक्वल टू इधर हम लिख देते हैं u प्लस v अपॉन 2 इंटू t। अब देखिए सेम काम वही हम करेंगे, अभी जस्ट हम पढ़े थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, इसी को थोड़ा अरेंज करते हैं हम। देखिए v माइनस यू इक्वल टू 80 और हमको यहाँ पे t फाइंड करना है तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या v माइनस यू अपॉन a। इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी s इक्वल टू क्या हो u प्लस v अपॉन 2 और t के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे v माइनस u अपॉन a। अब याद कीजिए अलजेब्रा का फॉर्मूला,
अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हमको a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम कहानी यहां पे भी है। तो s इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा u प्लस बी बाई टू और क्या हमारा इंटू b माइनस यू बाई ए। अच्छा एक काम करते हैं, u प्लस बी या b प्लस यू, बात तो बराबर ही है, इसको b प्लस यू लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी s इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू ए 2a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, ये हो गया हमारा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये जो डेरिवेशन है वो प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस क्या है, दिन भर कॉपी पे बनाने से नहीं होगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा, जितना से जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल बनाइए। और ये जो भी आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन है इसका आपको जम के इंपॉर्टेंस आएगा जब एक्सेलरेशन आप बनाएगा, एक्सेलरेशन चैप्टर जब ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपको ये सब का इंपॉर्टेंस आएगा। क्योंकि अब जैसे ग्रेविटेशन ही है तो ग्रेविटेशन में भी कुछ खास नहीं है, इसका तीनों इक्वेशन का यूज करता है। जैसे अभी हम लोग मोशन में क्या पढ़ते हैं, मोशन का तीन इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v एक और होता है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और अभी देखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सेम काम ग्रेविटेशन में भी है, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई बस किया है, क्या किया है कि v इक्वल टू यू प्लस a के बदला g दिया है इंटू t, s के बदला s यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs है। देखिए जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक चीज याद रख लीजिए कि जितना से जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल बना ले हम फोर्स में और लॉज ऑफ ये मोशन चैप्टर में, क्योंकि जितना अच्छा ये दोनों होगा उतना ही अच्छा हम लोग का ग्रेविटेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम थोड़ा ग्राफिकल देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ग्राफ हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल की ओर आ जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन चैप्टर में इतना ही करना है। ठीक है, और हो सके तो जितना से जितना उसके भी स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी वगैरह सारा का करना, वो सारे में से आपको बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और जितना से जितना हो सके देखिए, और जिसको भी मोशन में थोड़ा सा भी डाउट है काइंडली उसको ये शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।